साथियों, आज हम क्रियाकारक पाठ से आगे की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 4 तक। आज हम 5वां पढ़ेंगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः, यानी कि क्रोध से अज्ञान। जो क्रोध होता है, तो क्रोध से क्या होता है? अज्ञान होता है। क्रोध से अज्ञान भवति माने होता है, और अज्ञान से मनुष्य की स्मृति नष्ट होती है। अज्ञान से मनुष्य की स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। एकदम आसान सी व्याख्या है। फिर देखेंगे, क्रोध से अज्ञान होता है, और अज्ञानता से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। एकदम आसान सी व्याख्या है। आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, मतलब आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्याहीन को धन कहाँ। अविद्यस्य माने विद्याहीन को धन कहाँ, और धनहीन को मित्र कहाँ। मतलब धनहीन के पास मित्र कहाँ से आएगा, और बिना मित्र के सुख कहाँ मिलेगा आदमी को। मनुष्य को बिना मित्र के कहाँ सुख की प्राप्ति होगी। इसकी व्याख्या हम ऐसे ही आसान शब्दों में कर देंगे। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं होती, और बिना विद्या के धन की प्राप्ति नहीं होती, और बिना धन के मित्र की प्राप्ति नहीं होती, और बिना मित्र के मनुष्य को सुख नहीं मिलता। ये इसकी आसान सी व्याख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे, साधुवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। ये तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ चुका है, बहुत ही आसान सी व्याख्या है। शैले शैले, शैल मतलब क्या होता है? शैल मतलब होता है जैसे चट्टान या पर्वत, है ना। तो प्रत्येक पर्वत पर क्या होगा? माणिक्य माने मणि, है ना। प्रत्येक पर्वत पे मणि नहीं होता, और प्रत्येक हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता नहीं होती, और सज्जन पुरुष सभी जगह उपलब्ध नहीं होते, और हर वन में यानी सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। अर्थात हर जगह हर कोई उपलब्ध हो ऐसा जरूर नहीं है। शैले शैले न माणिक्यम मतलब हर पर्वत पे मणि नहीं होती, है ना। और हर हाथी के मस्तक पे गजमुक्ता नहीं होती, और वैसे ही सज्जन पुरुष हर जगह नहीं होते हैं, और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो जाएगी। चलिए लास्ट व्याख्या हम देखेंगे, 8वां। पापान निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणविदं प्रवदन्ति संता। इसमें देखो, जो सच्चा मित्र होता है उसके लक्षण को बताया गया है। तो आप इसकी व्याख्या ऐसे लिख सकते हैं कि जो पाप से रोकता है, मतलब जो पाप से हमें रोकता है और हमें हित के कार्यों में लगाता है। जो नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पाप से रोकता है, कॉमा डालेंगे, हित के कार्यों में लगाता है, कॉमा डालेंगे, गुप्त बात को छिपाता है, और गुणों को प्रकट करता है, और जो विपत्ति के समय में छोड़ता नहीं है ना। इस प्रकार सच्चे मित्र के संतों ने ये लक्षण बताए हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि संत ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं कि वह पाप से रोकता है, हित के कार्यों में लगाता है, गुप्त बात को छिपाता है, और गुणों को प्रकट करता है, और विपत्ति के समय वह हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इस प्रकार संत ने सच्चे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। ऐसे इसकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए साथियों, धन्यवाद।
बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि प्रोत्साहन मेरा बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको डालूँ। धन्यवाद।